एक्सरसाइज 9.1 क्लास 10 LCRT हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर है ये, ठीक है। ये ज़्यादातर ट्रिग्नोमेट्री से रिलेट करता है, तो ट्रिग्नोमेट्री आपको पहले देखना होगा। और ये इससे एग्ज़ाम में एक लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर आएगा और शॉर्ट में भी क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो उसका प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं हमारे चैनल पे। तो देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं यहाँ से। अ सर्कस आर्टिस्ट इज़ क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। इस तरह की हाइट एंड डिस्टेंस का जो भी क्वेश्चन होगा उसमें पहले आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए, तो वही हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कैसे करना है। अ सर्कस आर्टिस्ट इज़ क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक 20 मीटर लंबा रोप है, रस्सी है, विच इज़ टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। जो कि टाइटली स्ट्रेच्ड है मतलब पूरा तना हुआ है, ढीला नहीं है, पूरा सीधा है। और जो है टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल, एक वर्टिकल पोल है, तो वर्टिकल पोल को हम लोग इस लाइन से डिनोट करेंगे, ठीक है, एक लाइन से दिखाएंगे। और ये सरफेस है आपका, ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड है। तो इसका जो यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वर्टिकल पोल का जो टॉप है यहाँ से ग्राउंड पे बांधा गया एक रस्सी, ठीक है, जिसका लेंथ कितना है 20 मीटर है। रस्सी का लेंथ कितना दिया हुआ है 20 मीटर लॉन्ग रोप है, यहाँ पे दिखा हुआ है। उसके बाद पूछ रहा है आपसे फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। इस हाइट, ये जो पोल आपने लिखा है यहाँ पे, ये पोल का हाइट क्या होगा अगर जो एंगल ये पोल बना रहा है रोप के साथ विद द ग्राउंड। यहाँ देखिए ग्राउंड लेवल के साथ कितना एंगल बना रहा है, यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल अगर बना रहा है, तो इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल, ये जो रोप है इसका ग्राउंड लेवल के साथ एंगल बन रहा है 30 डिग्री, इसी एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। यही तो वो 30 डिग्री गिवन है। तो देखिए यहाँ पे हॉरिजेंटल के साथ जो एंगल बनता है, यहाँ पे देखिए ये हॉरिजेंटल मतलब जो यहाँ लेटा हुआ ऐसा हॉरिजेंटल लाइन इसको हम लोग कहते हैं, इसके साथ जो एंगल बनता है इसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। फिर यहाँ से हम लोग इसको डिनोट कर देते हैं ए बी सी, क्योंकि ये देखिए ट्रायंगल टाइप बन चुका है, तो इसमें हम लोग इसको डिनोट कर देते हैं ए बी और सी से। और यहाँ पे हम लोग एक चीज़ लिख लेते हैं, लेट ए बी बी द पोल। पोल क्या है, ए बी को हमने क्या मान लिया, पोल, और उसके हाइट को एंड इट्स हाइट को एच मान लेते हैं। ठीक है, हमने हाइट एच मान लिया है और ए बी क्या है, पोल है। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि इसके आपको ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ आएगा, क्योंकि एक एंगल दिया हुआ है और यहाँ पे एक देखिए यहाँ पे हाइपोटेनस दिया हुआ है, यहाँ पे हमेशा 90 डिग्री बनेगा, ठीक है, पोल हमेशा सीधा ही होगा। तो यहाँ पे हम लोग मान के चलेंगे कि यहाँ पे 90 डिग्री हमेशा बन रहा है ग्राउंड के साथ। तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस हो जाता है, हाइपोटेनस हो जाएगा। एंगल के सामने वाला हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। और जो बच गया उसको क्या कहते हैं हम लोग, बेस कहते हैं। तो ये बेस हो गया, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस इस ट्रायंगल के लिए। तो देखिए यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर निकालना है, हरा हाइपोटेनस दिया हुआ है, तो ये किस फॉर्मूले में होता है जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का यूज़ आता है, ठीक है। तो आपके पास साइन थीटा और कॉस थीटा का होता है, क्योंकि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, और कॉस थीटा नहीं, सॉरी, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। तो इन दोनों में किसका इस्तेमाल होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का। तो इन दोनों में से किसी को भी आप एक यूज़ कर सकते हैं। तो ज़्यादा प्रेफरेंस आप साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा को ही दें, ताकि आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो। तो हम लोग साइन थीटा यूज़ करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल आपके पास है, ए बी सी है, तो इन ट्रायंगल ए बी सी वी हैव साइन थीटा इज इक्वल टू, क्योंकि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। इसमें मैंने आपको बताया परपेंडिकुलर कौन सा है, ये वाला परपेंडिकुलर है, ये वाला लाइन, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं, ए बी। और नीचे क्या होता है, हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस कौन सा है इसमें से, ए सी है, तो आप नीचे क्या लिखेंगे, ए बी बाई ए सी। अब थीटा यहाँ पे है, तो साइन थीटा, थीटा की जगह पे कौन सा एंगल है, यहाँ पे 30 डिग्री लिखा हुआ है, तो थीटा की जगह पे आप क्या लिखेंगे, 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री हो जाएगा। ए बी को हमने क्या मान रखा है, एच माना था, देखिए क्वेश्चन में ही मान लिया हमने पहले ही, एच। और ए सी क्या है, ए सी क्वेश्चन में गिवन है 20 मीटर, तो मीटर बाद में हम लोग लगा देंगे। और उसके बाद आपको चार्ट पता होना चाहिए, कुछ वैल्यूज़ आना चाहिए, साइन 30 का वैल्यू। तो साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है, इज इक्वल टू h बाई 20। अब देखिए यहाँ पे भी फ्रैक्शन, इधर भी फ्रैक्शन, तो इस तरह को कैसे सॉल्व करते हैं, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा।
ये 20 इधर आ जाएगा और ये इधर चल जाएगा। तो देखिए ये 2 इधर चल जाएगा, या फिर ऐसा 20 इधर आ जाएगा तो 1 इंटू 20 हो जाएगा और इधर 2 इंटू एच हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 20 इधर मल्टीप्लाई हो गया और 2 इधर चला गया, तो 21 या 20 ही होगा और इधर क्या हो जाएगा 2h। अब आप इसको पलट के भी लिख सकते हैं, 2h इज इक्वल टू 20, 20 इज इक्वल टू 2h है, तो इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं। अब क्योंकि h आपको निकालना है, h यानी कि हाइट ऑफ द पोल ही क्वेश्चन में पूछा था, तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखिए 2 मल्टीप्लाई में है, दूसरे तरफ भेजिएगा तो डिवाइड में चल जाएगा, 2 से कितने बार में कट जाएगा 10। तो यहाँ से आपको क्या मिला, h इज इक्वल टू 10 मीटर। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस हाइट ऑफ पोल इज़ 10 मीटर। ठीक है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए।